Good morning, all. You can hear me clearly? मेरी आवाज आ रही है आप तक? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay, fine. There was some technical delay. Sorry for that. Okay, ठीक है. आज का टॉपिक नाउन्स है, बट बिफोर दैट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टेंसेस किए थे, तो उसके कुछ स्पॉटिंग एरर्स के सेंटेंस बाकी है. ठीक है, तो आई जस्ट कंप्लीट दैट फर्स्ट, बाद में विल प्रोसीड विद नाउन्स. टेंसेस के टाइम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए थे स्पॉटिंग एरर वाले आप लोगों के साथ. एरर स्पॉटिंग हुआ था टेंसेस का? बेसिक चालू किया था. ओके, आई थिंक आपके साथ भी एरर स्पॉटिंग नहीं हुआ, तो पहले देयर आर सम 6 or 7 sentences. लेट मी कंप्लीट दोस, देन आई विल प्रोसीड विद नाउन्स. ठीक है, तो थोड़ा एरर स्पॉटिंग करते हैं बेस्ड ऑन टेंसेस. जस्ट गिव मी अ मिनट. आफ्टरनून में एक अच्छा, तो विल कंटिन्यू विद दिस एरर स्पॉटिंग. ठीक है ना. टेंसेस के मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज. तो जस्ट बताओ मुझे इसमें कुछ एरर है या नहीं है? कुछ एरर लग रहा है इसमें? एनीथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? बोलो, गिव अ ट्राई. मला वाटते सी मध्ये. सी मध्ये. ओके, कारण की हॅव्हिंग प्लस आयएनजी आता येईल. बोलो, है इसमें कुछ गलत है? ओके, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बोलो, एनीबॉडी नोज व्हाट इज द डिफरेंस सिंस और फॉर में? सिंस कभी यूज करते हैं, फॉर कभी यूज करते हैं? सिन्स एक्झॅक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ला यूज करतात आणि फॉर टाइम ड्युरेशन ला करतात. ओके, हाँ. सिंस इज यूज्ड फॉर व्हेन यू नो द बिग स्टार्टिंग पॉइंट, किसी इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट. लाइक आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM. और यही सेंटेंस अगर दूसरी तरह से लिखूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 hours.
तो क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में बोलो। एक में मैंने लिखा आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 8 AM और दूसरे में लिखा आई हैव बीन स्टडीइंग, सॉरी नॉट सिंस, उधर फॉर आएगा, सॉरी, फॉर 2 hours। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में कब से पढ़ रहा है, 8 बजे से पढ़ रहा है, और ये खाली सेकंड सेंटेंस में बोला कि 2 ही घंटा पढ़ा। इसमें ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसमें यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, कभी से स्टार्ट किया उसने पढ़ाई, आए सॉरी 8 बजे से स्टार्ट किया, और इसमें ड्यूरेशन का बात किया, ड्यूरेशन है ना कितना पीरियड। तो ये समझ में है, अगर ड्यूरेशन का बात होता है या पीरियड का बात होता है तो वी यूज फॉर। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 20 years, तो 20 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, तो उधर मैं फॉर यूज करूंगा। और अगर मैं वही बोलूंगा आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई 2010, तो उधर सिंस आएगा, क्योंकि 2010 एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, बोलो। स्टार्टिंग पॉइंट का बात, ड्यूरेशन का मतलब ड्यूरेशन का बात हो रहा है ना इसमें। यस स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए इधर क्या आना चाहिए, फिर इधर फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। समझ में आया? तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, सिंस और फॉर में डिफरेंस। ओके हो गया लिख के, तो जस्ट लेट मी नो। सर सब लेक्चर अभी सेम होगा आपका लेक्चर। सर हम लोग का तो फिर आधा अधूरा ही रहेगा है। ओके हो गया, निकाल दूं ये, सब लोग का हो गया ना? हाँ, एग्जाम्पल विद रूल्स। आफ्टरनून में सिखाते हैं। अभी खाली मैथ्स के लिए आते हैं, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। इसमें कुछ है गलत? एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? बी में। बी में? ओके क्या है बी में बोलो। V3 आएगा ना सर। ओके तो क्या होना चाहिए? V3 करेक्ट। बिगन। यस गुड। बिगिन, हाँ V1 बिगन होता है, V2 बिगन होता है, V3 बिगन होता है,
बिगनिंग, ठीक है। तो हैड, हैव, हैज है, परफेक्ट में है तो यू हैव टू यूज V3 ना। हैड के साथ हमेशा V थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए बिगैन नहीं आएगा, इधर बिगन आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन, ये क्लियर है ना? B, sir. Okay. Others, give it a try. बाकी लोगों को क्या लग रहा है, सिंपल है ये भी? नहीं मिल रहा है बाकी लोगों को, बहुत सिंपल बेसिक एरर है। अगेन B, sir. बी सर, ओके। क्या है बोलो बी में? Has taken again. यस, हैज के बाद अगेन V3 आएगा, लाइक टेक होता है, V2 टुक होता है, V3 टेकन होता है, V4 तो इधर टेकन ही आएगा। ओके गुड। ओके, वन मोर। Anything wrong with this? बोलो एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? अगेन थोड़ा बेसिक, थोड़ा सा सिंपल है, बोलो यस, गिव इट ट्राई। Has been going, I guess, sir. मेघा हैज बीन गोइंग बाय For Reason? 3 years. For 3 years she present perfect continuous tense मध्ये येते हाँ ना. हाँ यस,
आंसर इज करेक्ट. लॉजिक थोड़ा सा बताता हूँ मैं. बिकॉज द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years ना. गोइंग ऑन फॉर 3 years का मतलब क्या, अभी चालू है या अभी बंद हो गई सीरियल वो. उसका सेंटेंस का मतलब से क्या सेंस क्या मिल रहा है. सीरियल चालू है ना अभी भी. तो अगर कोई आपका एक्शन ना पास्ट में स्टार्ट हुआ रहेगा, पहले स्टार्ट हुआ रहेगा, अभी भी कंटिन्यूड रहेगा ना, तो वी ऑलवेज कीप इट इन प्रेजेंट परफेक्ट. समझ में. ये एक एक्शन जो है टीवी सीरियल का, जो सीरियल स्टार्ट हुई 3 साल पहले, और आई मीन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट 3 years अगो, और अभी भी इट इज कंटिन्यूस ना, तो तभी हम लोग हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. अगर परफेक्ट टेंस यूज, ये कौन सा टेंस हो गया, ये कौन सा टेंस में, सेंटेंस कौन सा टेंस में है. Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस में. हाँ, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, तो क्या करूंगा, हैज बीन गोइंग. फॉर अ सिंपल रीजन याद रखो, अगर कोई एक्शन बहुत पहले स्टार्ट होता है और अभी भी कंटिन्यूड है, तो हमेशा विल डू इट इन प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. ए ए इज द रॉन्ग पार्ट. करेक्ट. क्या रॉन्ग है बोलो ए में. इज सोबत V2 पास्ट टेन्स लावले सर. हा, मग काय आलं पाहिजे. वॉज घ्यायला हवंय, नाहीतर मग टर्निंग इज ING आलं हैज पाहिजे. आएगा. दिस हैज दिस हैज, हॅज, क्योंकि हैज सॉरी. हैव हैड, हाँ, बिकॉज हैज हैव हैड के साथ आता है ना थर्ड फॉर्म, तो दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल. इसके साथ हमेशा ING V4 आता है ना, तो दिस हैज टू बी, बिकॉज हैज इज फॉलोड बाय अगेन V3 ना, तो जब V3 है तो यू शुड यूज हैज. ओके.
ओके ठीक है, एक काम करेंगे, आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, नाउन. ओके, ये 4-5 सेंटेंस ही लेना था मुझे इसके लिए, बिकॉज टुडेज टॉपिक इज नाउन, तो आई विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक नाउ. ओके, पहले बोलो व्हाट इज अ नाउन. नाउन क्या होता है, मुझे बोलो पहले. नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. नाउन क्या होता है? चीज का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम. गिव मी एग्जांपल्स. प्राणी का नाम. गिव मी एग्जांपल्स. जैसे कि पद्मा, हाँ, तन्वी, ओके. कैट, डॉग. डॉग का नाम होगा तो शेरू. एग्जाम्पल ओके, चल. नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन और अ थिंग. कोई भी चीज का नाम या किसी जगह का नाम या किसी आदमी या लेडी का नाम. ठीक है. अभी टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स कितने कितने पता है आप लोगों को? कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं? ये बेसिक हम लोगों ने स्कूल लेवल पे किया है. कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्टली वो सब इसमें आ जाएगी. हाँ, ये कितने टाइप्स के नाउन होते हैं ये सुना है पहले? हाँ, प्रॉपर नाउन सुना है तुम लोगों ने? क्या होता है प्रॉपर नाउन, बोलो. गिव मी एग्जांपल्स. इंडिया. Proper noun is a name of any place or a person, like चलो पद्मा, फिर इंडिया, या फिर राहुल, या फिर ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. किसी भी प्लेस का या पर्सन का अगर नाम होता है, इवन सिटीज का नाम, लाइक मुंबई, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन इज ये लिखो मत, मैं आपको एक एक सेंटेंस में सब बता दूंगा. आई जस्ट गिव दिस नोट्स. ओके, डोंट राइट, पहले समझ लो. तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन. उसके बाद आता है आपका कॉमन नाउन. क्या होता है बोलो? गिव मी एग्जांपल्स नाउ. प्रॉपर नाउन तो मैंने बता दिया. कॉमन नाउन, वर्ड कॉमन में कुछ हिडन है? बॉय, गर्ल. यस. जब पूरे कोई किसी पूरे क्लास का अगर नाम होता है, यस, अ नेम ऑफ अ क्लास, लाइक अ बॉय, या फिर इफ आई से अ माउंटेन, या फिर मैं कोई रिवर बोलता हूँ. ठीक है, ये सब कॉमन नाउन है. अभी सपोज मैं हिमालयास बोलता हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया क्या कॉमन नाउन हो गया? हिमालय प्रॉपर होगा क्या कॉमन होगा? प्रॉपर है, प्रॉपर है, बिकॉज़ हिमालय. हाँ, प्रॉपर. और खाली माउंटेन बोलता हूँ तो कॉमन. कॉमन. समझ में आया? सेम वे में अगर गंगा बोलता हूँ तो गंगा प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन खाली रिवर बोलता हूँ तो कॉमन नाउन. ठीक है. तो दिस यानी ये पूरे क्लास का नाम होता है, पूरे एक वर्ड जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन. ये पढ़ा रहेगा ना स्कूल में, समूहवाचक संज्ञा. गिव मी सम एग्जांपल्स समूहवाचक के, कलेक्टिव के. A class of student. यस, क्राउड या क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. यस. फिर मॉब, a bunch of grapes, bunch of keys, bunch of grapes, and there are many. Band of musician. Band of musicians, constellation of stars. ये सब कलेक्टिव जो पूरे किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं ना, जिससे पता चलता है कि एक ग्रुप में देयर आर मोर देन वन पीपल, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एनी आइडिया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा सुना है क्या? भाववाचक संज्ञा. हाँ, सुना है. हाँ, बोलो क्या होता है? गिव मी एग्जांपल जिससे भाव पता चलता है. इमोशंस, फीलिंग्स. ओके, लाइक व्हाट? ऑनेस्टी, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस. यस, जो दिखते नहीं हम लोग को. ऑनेस्टी, हैप्पीनेस,
kindness, हाँ, काइंडनेस, फीलिंग्स विच कैनॉट बी सीन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये चारों क्लियर है ना? मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्रॉपर नाउन क्या है? किसी पर्सन, आदमी या किसी जगह का नाम होता है। कॉमन नाउन यानी जो वर्ड पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर बॉय बोलूंगा तो कोई भी बॉय हो सकता है, अगर मैं रिवर बोलूंगा तो कोई भी रिवर हो सकती है। उसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगेन जो पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर, लास्ट वाला और एक है, देयर टोटल 5 होते हैं, तो फिफ्थ वाला कौन सा है बोलो? एनी गेसेस? एनी गेसेस? फिफ्थ वन, फिफ्थ है मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा था ना? ये नीचे चला गया क्या ज्यादा? फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। ओके, चलो एक एक सेंटेंस लिख दो, सबके बारे में जस्ट डिक्टेट कर दो हमें, टाइप्स ऑफ नाउन में। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट जरा। ओके, कॉमन नाउन लिखो, कॉमन नाउन denoting a class of objects, common noun denoting a class of objects, common noun denoting a class of objects। ये एग्जांपल लिख दो, बॉय, माउंटेन, रिवर, एक्सेट्रा। आफ्टर दैट कलेक्टिव नाउन लिखो। कलेक्टिव नाउन denoting several persons, denoting several persons or things, collective noun denoting several persons or things regarded as a group, regarded as a group। Next one, abstract noun regarding as a group, abstract noun denoting a quality, denoting a quality, action or state, denoting a quality, action or state, something which we cannot see, something which we cannot see, touch, etc.
The last one is material noun. Denoting a substance. Denoting a substance of which things are made. Denoting a substance of which things are made. Example लिखो gold, silver, oil, etc. ओके एक बार सब टाइप्स पढ़ लो. मैं क्या करूंगा, एक छोटे विल डू स्मॉल एक्सरसाइज. मैं कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ आपके ग्रुप पे. तो आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस. यानी क्वेश्चन बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप का नाउन है. तो कुछ सेंटेंसेस भेजता हूँ ग्रुप पे. तो जस्ट राइट द आंसर्स, देन विल डिस्कस दिस. ओके. चलो ग्रुप पे आ गया, देखो सेंटेंस चेक करो जस्ट. आई थिंक आ गया ना ग्रुप पे. तो जस्ट सॉल्व करो ये. सर कौन से ग्रुप पे डाला है? सब ग्रुप पे डाला रहेगा शायद से. हाँ, मिल गया आपको? नहीं सर. विच ग्रुप यू आर फ्रॉम? कौन से ग्रुप पे हो आप? दादर. मीरा रोड, दादर. दादर. ओके, एक मिनट में देखता हूँ. तो एक सेकेंड ना, दादा के ग्रुप में मैं बात करती हूँ ऋचा मैम से. ओके ओके.
मॉब है। मॉब भी कलेक्टिव नाउन ना, मॉब क्या होता है, कलेक्ट ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल ना, तो मॉब भी होगा कलेक्टिव नाउन। ओके, सेकंड वन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलो, बहुत सिंपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनेस्टी पॉलिसी। हाँ, ऑनेस्टी, Abstract ऑनेस्टी noun. क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस। थर्ड वन, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ट्रूथ abstract noun. ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज अ थिंग व्हिच कैन नॉट बी सीन ना, जो चीज दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट वन, जूली इज माय यंगेस्ट सिस्टर। जूली प्रॉपर नाउन. जूली प्रॉपर नाउन। और एक है वो इसमें नाउन, सिस्टर सिस्टर। ये सिस्टर क्या है, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन। जूली विल बी द प्रॉपर नाउन, सिस्टर विल बी द कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन विजडम हाँ, सोलोमन प्रॉपर नाउन, और विजडम क्या है फिर, abstract. एब्स्ट्रैक्ट। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस। birds make their nest in trees। Birds, common noun. Birds and trees. birds and trees कॉमन नाउन। और कुछ है उसमें, नेस्ट, नेस्ट क्या होगा, नेस्ट विल बी क्या, नेस्ट यानी वो घरटा, बर्ड्स का घरटा, तो क्या होगा वो, कॉमन नाउन होगा ना। अगेन इट इज अ नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज का नाम है वो, बर्ड्स के घर का नाम है, तो इट विल बी अ कॉमन नाउन। तो इसमें तीन कॉमन नाउन है, बर्ड्स, नेस्ट और ट्रीज। ओके, तो अगर उसमें एस है तो ये मत समझ लेना कि वो कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। जैसे बॉय का बॉयज भी होता है, तो गर्ल का गर्ल्स, तो दे आर नॉट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स टोटली अलग होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन थोड़ा इजी है शायद से। अ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द सिचुएशन। Committee कमिटी क्या है, collective कलेक्टिव noun. नाउन। ओके, Collective noun. हाँ। नेल्सन इज नोन फॉर द विक्ट्री एट ट्रैफल्गर। Nelson नेल्सन, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो प्रॉपर नाउन आएगा। और दूसरा वन सर, सॉरी, victory विक्ट्री क्या आएगा, abstract. एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एंड वन मोर, ट्रैफल्गर इज द नेम ऑफ अ प्लेस ना, बताया वो, तो प्रॉपर नाउन हो Proper जाएगा। noun. ओके, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन, द बॉयज वर कांग्रेचुलेटेड ऑन देयर परफॉर्मेंस। Boys अच्छा, बॉयज क्या है, proper noun. प्रॉपर कैसा होगा, Common noun. कॉमन। खाली किसी का नाम रहेगा तो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। राहुल बोलूंगा, रोहित बोलूंगा, तो वो किसी लड़के का नाम रहेगा तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। Bunch of grapes collective nouns. कलेक्टिव नाउन। हाँ, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ये सब कलेक्टिव नाउन है। द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम। Children चिल्ड्रन क्या, कॉमन नाउन ना, और common noun. नेशनल एंथम भी आएगा ना कॉमन नाउन, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग व्हिच इज सung एज अ रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री ना, तो वो भी कॉमन नाउन होगा, नेशनल एंथम। ओके, तो चिल्ड्रन भी कॉमन नाउन, नेशनल एंथम भी कॉमन नाउन। ही ओन्स अ फ्लीट ऑफ कार्स। फ्लीट ऑफ कार्स पूरा आएगा। फ्लीट का मतलब पता है ना, लाइक क्या, कलेक्शन ऑफ कार्स। ओके, फ्लीट ऑफ कार्स होता है, और फ्लीट ऑफ किसका होता है, और एक के साथ जाता है, फ्लीट शिप। फ्लीट ऑफ शिप भी होता है, शिप SHIP, SHEEP वाला नहीं, बोट होते हैं ना, बोट, उसके कलेक्शन को भी फ्लीट ही बोलते हैं। तो फ्लीट ऑफ कार्स होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स भी। आइलैंड Common noun है. कॉमन नाउन। ओके, निर्मित, निर्मित, आवाज आ रही है मेरी आपको, निर्मित, कैन यू हियर मी। हाँ सर बोलो। अरे वो हर्षिता को जरा होस्ट बना दो ना। ओके। ठीक है, ओके।
अच्छा, आई एम पुटिंग अप वन मोर और एक ऐसा छोटा सा एक्सरसाइज डाल रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, शी इज पुटिंग वन मोर, एक लिंक आएगा, जस्ट ओपन करके वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? Again, it's based on types of nouns. हो गया सब लोगों का? ये बाकी है, और कोई कर रहा है? हो गया सर। ओके। ओके, आई थिंक दैट वाज अ बिट इजी, ठीक है? एनी डाउट्स? उसमें कुछ डाउट्स है क्या? डाउट्स तो होने नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सा क्विज था। आई थिंक आई विल मूव विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
नाउन जेंडर, जेंडर का मतलब पता है ना, कितने जेंडर्स अगर क्लासिफाई करूंगा तो कितने टाइप्स के होने चाहिए जेंडर्स, बोलो। जेंडर्स कितने टाइप के होते हैं? 3. 3। ओके, अच्छा फर्स्ट वन बोलो, चलो 3 में से फर्स्ट वन कौन सा है बोलो। फर्स्ट वाला कौन सा है? मेल फीमेल तो पता है ना सब लोगों को? यस। मेल फीमेल हाँ, अच्छा ट्रांस, अच्छा ओके, ग्रामेटिकल में ट्रांसजेंडर नहीं होगा, लेकिन मेल नहीं बोलते क्या? दूसरा वर्ड क्या है मेल के लिए बोलो? मैस्कुलाइन, ठीक है। वी डोंट कॉल इट एज मेल, ग्रामर में उसको मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। फीमेल को क्या बोलते हैं फिर, अगर मेल को मैस्कुलाइन होगा तो? फेमिनाइन। न्यूटर, और उसके बाद आता है, एक आता है कॉमन। अच्छा, इसमें से पहले दो तो सब लोगों को पता रहेंगे ना, करेक्ट? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पता है ना? व्हाट इज मैस्कुलाइन बेसिकली? मैस्कुलाइन जेंडर क्या है बोलो, गिव मी एग्जांपल्स। मैस्कुलाइन मेल जेंडर होता है, ठीक है, ऑल मेल्स। फेमिनाइन ऑफ कोर्स फीमेल जेंडर होगा। नाउ न्यूटर जेंडर इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसमें जान नहीं, जैसे फैन, मोबाइल, या फिर ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसको बेंच, डेस्क, जिसमें विच आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स ना, जो लाइफलेस होते हैं तो हम लोग बोलते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। नाउ टेल मी कॉमन क्या होगा? मैस्कुलाइन मेल होता है, फेमिनाइन फीमेल होता है, न्यूटर होता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। फिर कॉमन क्या होगा? एनी गेसेस? पीपल वगैरे लोक त्यात येतात का? ओके, इफ आई से माय फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, मैं अगर बोलता हूँ माय फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, तो आपको पता चलेगा फ्रेंड क्या है? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय और आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, समझ में आएगा? नहीं नहीं. नहीं ना, तो फ्रेंड कॉमन हो गया, क्योंकि वो दोनों सेंस में यूज करते हैं ना, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, ठीक है। व्हेन आई से फ्रेंड, इट कैन बी आइदर अ मेल फ्रेंड और इट कैन बी अ फीमेल फ्रेंड। अभी मुझे और मुझे अभी दूसरा वाला बोलो, कोई भी ऐसे जो दोनों जेंडर में यूज करते हैं हम लोग। मैंने एक बोल दिया आपको फ्रेंड, और बोलो। एक कजन है, कजन भी होता है ना, कजन ब्रदर भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकता है, राइट? स्पाउस. स्पाउस, ओके, स्पाउस, या वो भी दोनों सेंस में यूज होते हैं। एनीथिंग एल्स? टीचर होता है, ठीक है, टीचर। फिर बाद में नेबर, स्टाफ मेंबर, ओके, दैट विल आल्सो डू। समझ में आया ना? ये तीनों चारों टाइप के समझ में आया ना? आई जस्ट रिपीट दिस। मैस्कुलाइन जेंडर मेल के लिए यूज करते हैं, फेमिनाइन फीमेल के लिए, न्यूटर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स लाइक मैंने बोला मोबाइल, बेंच, डेस्क, फैन वगैरह, और कॉमन जेंडर इज फॉर दोज थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन बोथ सेंस। ओके, ये वाला निकालना है। ओके, एक एक सेंटेंस लिख लो ना इसके बारे में भी। जस्ट एक एक के, हर एक जेंडर के बारे में एक एक सेंटेंस लिख लो। पहले लिखो मैस्कुलिन जेंडर। निकलेगा ही नहीं. यहाँ देखने के लिए प्लस है। नेम्स ऑफ मेल्स, नेम्स ऑफ मेल्स रात को सब मेरे मुंह पे आता है. आर इन मैस्कुलिन जेंडर। नेम्स ऑफ मेल्स आर इन मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन में लिखो नेम्स ऑफ फीमेल्स, names of females are included in the feminine gender.
उसके बाद न्यूटर जेंडर में लिखो नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ, नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ। नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ आर इन न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल लिखो हाउस, चेयर, फैन एक्सेट्रा। हाउस, चेयर, फैन एक्सेट्रा। After that, common gender, the noun that denotes, the noun that denotes either a male or a female is said to be common gender. A noun that denotes either a male or a female is said to be a common gender. Now there are number of ways masculine से feminine में convert करने के लिए grammar के कुछ rules है और there are 3 or 4 sets of rules. ठीक है, masculine to convert masculine. That 3 or 4 sets of rule अभी study करते हैं. एक तो पहला है, I'll just write a few words before that. मैंने कुछ 6 नाउन्स लिखे हैं, उसका जेंडर चेंज करना है। जस्ट मुझे बता दो अकॉर्डिंग टू योर सेंसेस क्या होना चाहिए, ये मैस्कुलाइन है फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। बैचलर का क्या होगा बोलो, गिव अ गेस। बैचलरेट। नहीं, नॉट अ बैचलरेट, हाँ स्पिंस्टर आएगा इसका। स्पिंस्टर भी होता है, मेडन, मेडन दोनों होते हैं, ठीक है। बैचलर इन अनमैरिड पर्सन ना, तो जो अनमैरिड फीमेल रहती है उसको हम लोग स्पिंस्टर बोलते हैं, याद रखो। और डॉग का, डॉग का दिस इज अ क्या, दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, एक टाइप ऑफ गाली है ये, बोलो डॉग का। बिच। बिच, यस। फॉक्स, फीमेल ऑफ फॉक्स विक्सन बोलते हैं उसको, ठीक है। हॉर्स का, आई डिडंट हियर इट कंप्लीटली, मेयर। हॉर्स का फेमिनाइन को मेयर बोलते हैं, M-A-R-E, मेयर। नेफ्यू, नेफ्यू शुड बी इजी। हेलो सुधीर सर। हाँ नीस। बोलो। Somebody wants to say something, na? Okay. और लास्ट वन डेफिनेटली राम नहीं है, रैम है वो। राम का सीता वगैरह मत बोलो। रैम क्या होता है पता है? शिप ना? यूरोपियन शिप है, करेक्ट, SHEEP, यूरोपियन शिप। तो उसका क्या है? EW, ईव, यस। रैम का ईव होता है।
वो EVE है. RAM is a shape by Europe. तो these are a few sets of words जिसमें कुछ rules. I mean you can't apply any rules. इसको आपको बाहर ही करना पड़ेगा. There are no other options. ठीक है. There are many of them, लेकिन जो थोड़े बहुत मैंने मुझे लगा important, I just give them. इसमें there is no rule you have to follow. You have to just by heart them. ठीक है. ओके अभी इसके बाद जो होंगे उसमें डेफिनेटली कुछ रूल्स यूज करने आपको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन करना है ना, तो कुछ रूल्स यूज करने हैं, तो विल सी दैट रूल्स. I'll wait, people are still writing. Okay. अच्छा ये वर्ड्स बोलो. काउंट, जायंट, शेफर्ड, स्टीवर्ड, गॉड. इसमें एक बेसिक सा रूल फॉलो करना है. बोलो क्या रूल है? एनीबॉडी कैन गेस? इसमें यू हैव टू जस्ट ऐड ESS ऐड करना है. ठीक है. मैस्कुलिन को फेमिनाइन करने के लिए ऐड ESS. तो बोलो फर्स्ट वाले का क्या होगा? काउंट का काउंट है जस्ट यू टू ऐड ESS. ठीक है. जायंट का जायंटेस होता है. शेपर्ड का शेपर्डेस होता है. स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस होता है. गॉड का गॉडेस. इसमें डबल डी आएगा लेकिन. ओके ये क्लियर है? तो ये पहला वाला रूल था. अगर मुझे मैस्कुलिन से फेमिनाइन करना है तो खाली मैं ESS ऐड करूंगा. ओके नेक्स्ट सेट. मैं और कुछ लिखता हूँ. एक्टर, डायरेक्टर, हंटर, टाइगर, वेटर. बोलो क्या हो सकता है? इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं फेमिनाइन जेंडर में? एक्टर का क्या होगा?
वेरी सिंपल, Actress. एक्ट्रेस, यस। इसमें क्या करना है, इसमें अलग सा रूल है। अच्छा, इसका रूल में मिक्स कर दूं। फर्स्ट सेट में हम लोग ने क्या किया, इधर हम लोग ने किया रिमूव ESS। इसमें क्या करना है, रिमूव द इनर वॉवल एंड ऐड ESS। जो इनर वॉवल है ना, इनर वॉवल है ना, उसके बाजू वाला सेकंड लास्ट जो वॉवल है वो निकालना है। इसमें फर्स्ट में वॉवल कौन सा O है ना, तो वो निकाल दूंगा मैं और उसके जगह ESS डाल दूंगा। इट विल बी एक्ट्रेस। ओके, तो आई हैव टू रिमूव दिस वॉवल। समझ में आया? डायरेक्टर का क्या होगा ऑन द सिमिलर लाइंस, डायरेक्ट्रेस होगा ना, वो निकल जाएगा ये। सिमिलरली हंटर का ये E इज अ वॉवल, वो निकल जाएगा। टाइगर का भी ये निकल जाएगा, ESS आएगा। और वेटर का भी ये E निकल जाएगा, तो इट विल बी वेटरेस। तो ये दोनों रूल्स में डिफरेंस समझ लो। इसमें खाली यू हैव टू जस्ट ऐड ESS। इसमें पहला वॉवल निकालना है, बाद में ESS ऐड करना है। ओके, दिस इज क्लियर? हाँ. ओके, लिख लो। मैं जस्ट 1 मिनट रुकता हूँ, जस्ट लिख लो पहले। ओके, चलो बोलो नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स का। लैंडलॉर्ड, पीकॉक, फिशरमैन, वॉशरमैन, मिल्कमैन। अच्छा, लैंडलॉर्ड का क्या होगा बोलो, सिंपल। Landlady. हाँ, इसको कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। इसमें खाली यू चेंज द जेंडर ऑफ द सेकंड वर्ड ओनली। ठीक है, लैंड लेडी। पीकॉक का पीहन। पीहन। फिशरमैन का क्या होगा? Fisherwoman. फिशर वुमन। AN या EN? वुमेन में AN आएगा या EN आएगा? क्या सर? AN आएगा वुमेन में या EN आएगा? A नहीं आएगा. AN ही आएगा ना, EN नहीं आएगा, हाँ. AN आएगा। हाँ। वॉशरमैन, सेम थिंग, वॉशर वुमन। मिल्कमैन का क्या होगा बोलो? बोलो मिल्कमैन का क्या आएगा?
मिल्कमैन का मिल्क मेड होगा, ठीक है, मिल्क वुमेन नहीं होता, याद रखो मिल्क मेड होता है, ये इधर चेंज करेंगे, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, पीकॉक का पी हैन, फिशरमैन का फिशर वुमेन, वॉशरमैन का वॉशर मैन, वॉशर वुमेन सॉरी, और मिल्कमैन का मिल्क मेड। इसके बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फॉरेन प्लूरल्स, ठीक है। फॉरेन प्लूरल्स वो वर्ड्स है जो दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश या लैटिन इंग्लिश से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो उसके भी कुछ देयर आर फ्यू वर्ड्स। जार, जार क्या है सुना है पहले हिस्ट्री में, समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री? एनीबॉडी हैज हर्ड जार के बारे में? जो रशियन एम्परर था ना, एम्परर ऑफ रशिया, जैसे हम लोग इधर किंग या एम्परर बोलते हैं, एम्परर अकबर वगैरह, वैसे जो किंग को उधर के टाइटल देते हैं ना रशिया में, दैट इज कॉल्ड एज जार, ठीक है। तो जार इज नथिंग बट टाइटल गिवन टू द एम्परर ऑफ रशिया। तो इसका जारीना आता है, जार का। सिग्नोर का सिग्नोरा आता है, और वाइस रॉय का वाइस रीन आएगा। तो सिग्नोर इज इटालियन वर्ड, सिग्नोर का मतलब हाँ, इटालियन वर्ड है विच मीन्स अ जेंटलमैन, और सिग्नोरा मीन्स अ जेंटल लेडी, ओके। वाइसरॉय, वाइसरीन, वाइसरॉय अगेन, वाइसरॉय तो पता रहेगा ना हिस्ट्री में, टाइटल, टाइटल गिवन टू द ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश टू द गवर्नर जनरल। तो वाइसरॉय का वाइसरीन, तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स है, उसको हम लोग दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉरेन प्लूरल्स, ठीक है। तो यू शुड बी नोइंग दिस आल्सो। डन। ओके, तो दिस वाज रिगार्डिंग कन्वर्टिंग, जेंडर चेंज करना है तो पहला एक तो दो रूल्स याद रखो, एक तो ईएसएस ऐड करते हैं, दूसरा रूल जो ओ है, आई मीन वॉवल है, पहले इनर वॉवल है, जैसे ओ या ई है वो निकल के ईएसएस ऐड करते हैं, ठीक है। दिस वर द फ्यू रूल्स फॉर कन्वर्टिंग योर जेंडर्स, लाइक मैस्कुलिन को फेमिनिन में करने के लिए। देन उसके बाद हमारा केस आता है नाउन। नाउन नंबर, नाउन नंबर इज नथिंग बट योर सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट। इसमें भी कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे करते हैं, वन को मैनी में कैसे करते हैं। सबसे बेसिक वाला रूल बताओ, अगर मुझे सिंगुलर को प्लूरल में करना है तो सबसे बेसिक वाला रूल क्या है? एस लगाते हैं। एस लगाना, यस। तो पहला है बाय एडिंग एस, जस्ट विल ऐड एस, लाइक बॉय का बॉयज होगा, पेन का पेन्स होगा, की का कीज होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे बेसिक रूल ये, तो वी हैव स्टडीड दिस, तो दिस इज योर रूल नंबर 1 बाय एडिंग एस। एनीथिंग एल्स, और कुछ रिकलेक्ट करते हो स्कूल डेज से, कैसे करते थे प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में? ईएस कभी, लेकिन व्हेन? तुम लोग बोलो और क्या रूल याद याद आ रहे हैं स्कूल डेज से? एक तो बाय एडिंग एस, दूसरा
ES भी ऐड करते हैं ना सर? बाय एडिंग ES, गुड। कभी ऐड करते हैं लेकिन ES, ही शीट, सॉरी, अगर ही शीट्स, हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो, मेगा बोलो। ही शीट असेल तेव्हा करतो ना ही आपण शी ES ओके। अच्छा, प्रोनाउन एक नाउन में अगर आपका नाउन X से एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है, SH से अच्छा, एंड हो रहा है। हाँ OX, हाँ, हाँ हाँ SS, हाँ, हाँ। जैसे बॉक्स का क्या होगा? बॉक्सेस, बॉक्सेस, ES। SH ब्रांच, ब्रांच CH से एंड हो रहा है ना, तो क्या होगा? ब्रांचेस, ब्रांचेस, यस। SH के लिए ब्रश, ब्रशेस। तो अगर इफ योर नाउन इज एंडिंग विद X, वर्ड्स लाइक X, SH, CH, तो you have to add ES, okay? इसमें एक S भी ऐड कर दो, ग्लास, ये S से एंड हो रहा है तो इसका हो जाएगा ग्लासेस, ओके? तो ये याद रखो, अगर इफ द नाउन इज पर्टिकुलरली एंडिंग विद X, CH, SH, S, तो उसको ES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। तो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, और देयर आर टू और थ्री रूल्स मोर। और याद आ रहा है आप लोगों को कैसे करते हैं सिंगुलर को प्लूरल में? जैसे इधर मैंने अगर X या SH है या CH है तो उसको निकाल के मैंने ES डाल दिया। तो और देयर आर फ्यू मोर रूल्स। नाउन एंडिंग विद Y क्या होता है बोलो? अगर कोई नाउन आई Y से एंड हो रहा है, IES होतो है। यस, IES होता है। तो Y को निकाल के IES जोड़ना है। जस्ट गिव सम एग्जांपल्स। हाँ, सिटी, कैंडी, ये Y अगर निकल जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा? सिटीज। तो ये Y निकालना है एंड यू जस्ट पुट, ये भी Y निकालना है, ये हो जाएगा कैंडीज। और एनी अदर एग्जांपल व्हिच यू रिकलेक्ट? आर्मी, ड्यूटी, अच्छा लेडी, दिस ऑल आर नाउन्स एंडिंग विद Y। तो ये जब Y से एंड होता है तो वो निकाल के हम लोग को IES डालना है। तो दिस इज द थर्ड रूल, इफ द नाउन एंड्स विद Y, जस्ट उसको रिप्लेस करो IES के साथ। डन। नाउन्स एंडिंग विद O क्या होता है बोलो? अगर नाउन कोई एंड्स O से एंड होता है, थिंक ऑफ एनी नाउन व्हिच एंड्स इन O। ESच लागते ना सर? हाँ, ES, मैंगो, पोटैटो, तो ES ऐड करेंगे, ऐड ES, ओके? तो जस्ट ऐड ES अगेन फॉर नाउन्स एंडिंग विद O। कितने रूल्स हो गए? 4। और कुछ एनीथिंग यू रिकलेक्ट? और 2-3 रूल्स है, और कुछ ज्यादा रह गए देखो।
नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई क्या होता है सोचो, एफ या एफ ई से एंड होता रहेगा नाउन तो थिंक ऑफ एनी नाउन व्हिच एंड्स इन एफ और एफ ई. नाइफ. वाइफ. हाँ, नाइफ का नाइफ्स होगा, काफ का. अच्छा, इसमें ना देयर आर ओनली 13 केसेस. इंग्लिश में खाली 13 केसेस है जो ये रूल फॉलो करते हैं. वो पूरा 13 लिख देता हूँ मैं. एक दो. अच्छा, these are the 13 nouns which follow this rule. F for F ही रहेगा तो VES वाला. ठीक है. काफ, हाफ, लोफ, नाइफ, वाइफ, वुल्फ, शेफ, शीफ है, सो नॉट शेफ, एल्फ, लाइफ, लीफ, थीफ, शेल्फ एंड सेल्फ. तो इसमें खाली F निकाल के VES डालना है. Sir, हाँ बोलो. sir, we have to apply only in this case, na? We have to apply only, sorry. Only in this case only, right? हाँ, Now, only this 13 cases. या ये 13 cases में ये है वर्ड होता है. ठीक है. This rule is applied only for this 13 words. अच्छा, इसमें सब मीनिंग्स तो पता रहेंगे. एक शायद से नहीं. ये शेफ क्या होता है? SHEAF. एनीबॉडी? शेफ इज अ ड्राइड ग्रास. जब वो खेती करते हैं तो सूखा हुआ घास काट के रखते हैं ना, दैट बंडल में, दैट इज कॉल्ड एज अ शेफ. ओके, उसका शीव्स होता है शेफ का, वो शेफ शीव्स. अच्छा, देयर आर अ फ्यू वर्ड्स. ड्रॉफ, फिर बाद में हूफ, स्कार्फ. ठीक है. ये भी Sir, ये सेम तीन- फॉर्मेट. हाँ, ये सेम फॉर्मेट में एंड हो रहे एफ से. ड्रॉफ यानी पता है ना, शॉर्ट पर्सन. हूफ क्या होता है? व्हाट इज अ हूफ? वो घोड़े का नीचे का वो बोलते हैं ना, पैर रहता है, उसको हूफ बोलते हैं ना. आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड. घोड़े के पैरों के नीचे वो लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज हूफ. rope, हाँ? na, sir? Rope. हाँ. और स्कार्फ तो पता है ना. तो इसमें बोथ थिंग्स विल बी एप्लीकेबल. ड्रॉफ का ड्रॉफ्स एस वाला भी होता है और वीएस भी होता है. ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट. इसमें इन द सेम वे हूफ का हूफ्स भी होता है एस के साथ प्लूरल, और हूफ्स भी होता है. और स्कार्फ का भी स्कार्फ्स भी होता है और वीएस वाला भी होता है. ये इसमें दोनों प्लूरल्स एप्लीकेबल होंगे. ये जो वर्ड्स है उसके ऊपर प्लूरल कैन बी डन इन बोथ द वेज. ड्रॉफ्स, हाफ्स, स्कार्फ्स दोनों आएंगे. एफ के साथ भी आता है. दिस फॉलोस एस एंड वीएस दोनों आएंगे. Sir, what is wealth? What is? Wealth.
कौन सा? सॉरी, आई कांट हियर यू क्लियरली. Sir, last एल्फ one. एल्फ ये वाला? No, sir, last one. लास्ट वन No, कौन सा? sir, त्याच्या बाजूचा. हे बघा, हा. WAIVES. डब्ल्यू ये वाला? नाही सर, नाही ते नाही. WAIVWALVES वाला. दिस वन? हाँ सर. वुल्फ 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 Okay, sir, मराठी this is- शब्द काय आहे? कोल्हा म्हणजे लांडगा? दिसत नाही, sir. लांडगा. लांडगा लांडगा ना? बोलतात. हा, लांडगा. सर दिसत नाही खाली म्हणून त्यामुळे. ओके, वुल्फ. सॉरी, वुल्फ. अच्छा, ओके, आउट ऑफ हे झालं. वरती लिहितो. हे पण लिहू का वरती? शेल्फ. हा सर. शेल्फ्स. Okay, finished? No, sir. झालं? रब करू का? मी काढू हे? लिहितंय. You're still writing? Yes, sir. Wait. 5 minutes. Okay, I'll wait. चलो लिखो. हो गया? डन? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. अच्छा, 6th रूल, ये लास्ट रूल लूंगा. चलो, then I'll wind up by changing the inner vowel. ठीक है, जो vowels है वो चेंज करने, जैसे क्या होगा बोलो? इसका प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? अच्छा, वन मोर. गुड. टूथ का क्या होगा बोलो प्लूरल? इफ यू फॉलो द रूल. टीथ. यस, ये जो इनर वावल है चेंज कर दे. ठीक है, डबल ओ है ना, वो चेंज, ये वावल चेंज करना है. ये एग्जाम में एक्चुअली टीथ वगैरह डालते हैं, सो सी दैट इसमें एस नहीं आएगा. टूथ का टीथ ही होता है, टीथ नहीं होता है, याद रखो. ठीक है. गूस का क्या होगा फिर? डबल ही लगा. हाँ. व्हाट इज गूस? क्या होता है बाय द वे? हंस ना? हाँ, मराठी वाला नहीं है, करेक्ट ना? हाँ? इज अ बर्ड. मराठी वाला गूस नहीं है ना? गूस इज अ बर्ड. ओके. मैन का क्या होगा बोलो? मैं वापस वॉवल चेंज करना है, ए का ई हो जाएगा. इधर भी वॉवल चेंज करना है. वुमेन का वुमेन हो जाएगा. तो ये एरर में आता है, ए और ए डाल के. ठीक है. फुट का क्या होगा फिर? फीट. तो कितने रूल्स हो गया? 6. ओके, आई थिंक आज वी आर डन 6 रूल्स. 1 या 2 रूल्स बाकी. आई कंटिन्यू विद दैट, और फिर थोड़ा एरर स्पॉटिंग भी करेंगे नाउन्स रिलेटेड. एंड कुछ केसेस है, पॉजिटिव केस, डेटिव केस, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.